अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, कल शाम के लेसन में हमने क्या पढ़ा था, आपको याद है? हमने कल शाम के लेसन में पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में जुमले कैसे बनते हैं। ठीक हो गया। और प्रेजेंट टेंस तो आपको पता है डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा बोला जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट का जो टेंस है वो ज़्यादा लिखने में ज़्यादा यूज़ होता है एज कंपेयर बोलने के। ठीक है। आज हम जिसके ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है परफेक्ट टेंस। वो क्या है? ठीक है। तो परफेक्ट टेंस में भी इसके हमारे तीन हिस्से हैं, तीन परफेक्ट टेंस हैं बोले जाते हैं। ठीक है। इसको आज आपने समझना। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट, और फिर पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट को हम समझेंगे। जो देखिए सबसे पहले आता है प्रेजेंट परफेक्ट, जो कि सबसे ज्यादा बोला जाता है, सबसे ज्यादा लिखा जाता है, इसलिए आपने पहले प्रेजेंट परफेक्ट को अच्छी तरह समझना है। ठीक है। जब आपने जुमला परफेक्ट में बनाना होता है स्पेशली, ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट में, एक तो आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है, और उसकी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म कह लें, या जो वर्ब की जैसे खौफन वर्ब के ऊपर हमने आज बात करनी है, क्योंकि इसके ऊपर हम कल बात कर चुके हैं। ठीक है। उसके आगे परफेक्ट टेंस में बात करेंगे। तो उस वर्ब की पार्टिसिपल सवाई आपने याद करनी है, हर वर्ब की। ठीक है। तो खौफन की पार्टिसिपल सवाई आपको पता है गिखाउफ्ट होती है। ठीक है। अब इसके प्रेजेंट परफेक्ट में जुमले कैसे बनेंगे, जरा गौर से आप इजीली समझें इसको। इसमें यह करना है, इसमें हमने हाबन वर्ब को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। हेल्पिंग जो हाबन वर्ब है उसकी कॉन्जुगेशन होगी, मैं साथ उसकी कॉन्जुगेशन लगा दूंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। इश हाबे दू हास्ट ए जी एस हाट वीर हाबन ईर हाब्ट और जी हाबन। तो ये इसकी कॉन्जुगेशन होगी सब्जेक्ट के हिसाब से। और वर्ब की जो फॉर्म है पार्टिसिपल सवाई यानी कि गेकाउफ्ट जो है, उसको सेंटेंस के आखिर में जाके आपने पार्टिसिपल सवाई को लिखना होता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। ओके। अब मैं आपके सामने कुछ जुमले रखूंगा, कुछ एग्जांपल इसकी रखूंगा, ताकि आपको इसकी समझ आ जाए मजीद। ठीक है। ताकि एग्जांपल्स देने का मकसद ये होता है, उससे जल्दी समझ आ जाती है बंदे को। ठीक है। बाईश मेरे सामने कुछ जुमले मेरे सामने लिखे हुए हैं, अब मैं आपको शेयर करता हूं, देखें। अब इसकी मतलब कि मैं सबसे पहले हम बनाते हैं कि मैं एक गाड़ी खरीद चुका हूं। बाईश अगर आप कहते हैं मैं एक गाड़ी खरीद चुका हूं, या मैंने गाड़ी खरीद ली है, हैं, तो इसको आप कहेंगे। अब ये जुमला देखिए, गौर से देखिए, सामने साथ आपको लिखा हुआ नजर भी आ रहा है। इश habe ein Auto gekauft। अब इसमें हुआ क्या है, इसके साथ हाबी आया, ठीक है, फिर आगे आइन आउटो लिखा आपने, ऑब्जेक्ट, और जो वर्ब है, ठीक है, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म कहने पार्टिसिपल सवाए है, वो आपने एंड ऑफ द सेंटेंस पे जाके लिखी है, gekauft। ये ऐसे नहीं करना, इश habe gekauft ein Auto, नाइन, दस इज फॉल्स, ये गलत होएगा। ठीक है। आपने क्या किया है, इश habe ein Auto gekauft, मैं एक गाड़ी खरीद चुका हूं। समझा रही बात आपको? और इसकी तरह अगर आपने डू के साथ अगर जुमला बनाना हो, बाइशपिल, तुम एक गाड़ी खरीद चुके हो। दू हास्ट आइन आउटो gekauft, दू हास्ट आइन आउटो gekauft। अब यहां पे एक जुमला देखिए, अगर हमने किसी से फरागन करना हो, यानी परफेक्ट टेंस में, क्या तुमने एक गाड़ी खरीद ली है, क्या तुमने एक घर खरीद लिया है, तो इसमें क्या करना है, हास्ट डू कर देना है सिर्फ। हैं, जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है, वर्ब को नहीं, वर्ब तो एंड पे रहनी है। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को फिक्र के शुरू में ले आना है, सब्जेक्ट को बाद में ले जाना है। ठीक है। डू जो भी होएगा हास्ट डू हो जाएगा, हास्ट डू आइन आउटो gekauft। क्या तुम एक गाड़ी खरीद चुके हो? या इशाबे शोन आइन आउटो gekauft, पहले ही गाड़ी खरीद चुका हूं। सही, फिर आपका जवाब नॉर्मल होएगा। अच्छा, आगे देखें। इशाबे हो गया, उसके बाद है एर जी एस के हार्ट के साथ बनाएं। एर हार्ट auch neue Kleidung gekauft, एर जी एस के साथ क्या आएगा, हार्ट आएगा। हैं, कॉन्जुगेशन में शुरू में आपको बताइए, एर हाट जी हाट, ठीक है, जी हाट auch neue Kleidung, आखिर में gekauft, खरीद चुका है, पे चल जाएगा। ठीक है। आगे हम खरीद चुके हैं, तो क्या होगा, wir haben auch neue Schuhe gekauft, wir haben auch neue Schuhe gekauft, हम भी नए जूते खरीद चुके हैं। अब वीर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हाबन पूरा आएगा। आगे नए शूहे जो भी आपने लिखना है वो दरमियान में लिखें, और आखिर पे आप gekauft जो है पार्टिसिपल एंड पे लगा देंगे। अगर इसका सवालिया बनाना है आपने, हाबन वियर, हाबन को अगर शुरू में लेंगे तो फिक्रा सवालिया हो जाएगा, क्या हमने नए जूते खरीद लिए, हाबन वियर नए शूहे gekauft। अच्छा, आगे आई है चार के साथ ईयर, ईयर का मतलब तुम लोग ने। ठीक है। इसका भी सवालिया बना लेते हैं, हाब्ट ईयर auch eine वॉशिंग मशीन gekauft, क्या तुम लोगों ने भी मशीन खरीद ली है। habt ihr auch ein neues Haus gekauft, कुछ भी पूछ सकते हैं जुमला बना के। ठीक है। habt ihr auch eine वॉशिंग मशीन gekauft। अच्छा, जी हाब, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं खरीदा है, उन्होंने। आखिर पे जो जी होते हैं दो नॉर्मली, जी जो कैपिटल एस के साथ लिखा जाता है, तो आपको मैं कई बार तो बता चुका हूं कि आपने,
ठीक है, और छोटे एस के साथ लिखा जाएगा उन्होंने, दे यानी कि जी हाबन नोख निस्ट्स, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं खरीदा, नोख निस्ट्स अभी तक कुछ नहीं खरीदा है, जी हाबन नोख निस्ट गेकाउफ्ट एंड पे चला जाएगा। ठीक हो गया। ओके डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपके सामने, मैं ये जो परफेक्ट टेंस है ये सबसे ज्यादा यूज होता है, और आगे जाके आपने किसी भी वर्ब में जुमले बनाने वो भी ऐसे ही बनेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ना, अगर पास्ट परफेक्ट है, जैसे कि इसके सामने, इसके इधर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो होगा हाटन, इधर हाटन वर्ब की कॉन्जुगेशन करनी है, और वर्ब की ये गेकाउफ्ट है उसको एंड पे लिख देना आपने। सर चेंज क्या होना है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए बना, तो चेंज होना है और पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। मसलन इश हाट, du hattest, sie es hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatten। समझा रही बात आपको। अब इसी जुमले को लेने में, ठीक है, मैं इसी जुमले को जो अभी मैं एक गाड़ी खरीद चुका था, हाबे की जगह क्या आ जाएगा, इश हाटे आ जाएगा, इश हाटे आइन आउटो गेकाउफ्ट, du hattest ein Auto gekauft, er hatte ein Auto gekauft, wir hatten, हम जो भी जुमला जो मर्जी बना लेना, मैंने कह दिया हम कर चुके थे। wir hatten schon gegessen, हम पहले खा चुके थे, wir schon das schon dort beans gemacht, हम पहले beans कर चुके थे, hatten हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सही है, हाबन हो जाएगा इधर हाटन हो जाएगा, बाकी वही तरीका रहेगा। अच्छा, अब अगर आपको कभी ये तीसरा टेंस बहुत कम यूज होता है लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मैं खास उन दोस्तों के लिए शेयर कर देता हूँ जो कि कहते हैं हाँ वो हर चीज़ को सीखना चाहते हैं, तो अगर आपको भी समझ आ सकती है तो उसको सीखें, लेकिन अगर नहीं तो फिर आपको लगता है कि नहीं तो, लेकिन सीख लेना चाहिए वैसे, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट भी सीख लें। फ्यूचर परफेक्ट में ये होता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के बाद आएगा फ्यूचर परफेक्ट। मसलन मैं एक घर खरीद चुका हूँगा, ये इसकी पहचान बनेगी। वो स्कूल जा चुका होगा, मैं नया घर खरीद चुका हूँगा, हम, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें यह करना है, इसमें वेर्डन वर्ब को, जैसे हम फ्यूचर में ना, फ्यूचर में इसमें वर्ब वेर्डन वर्ब को जुगेट करना है। इश वेर्डे, दू विर्स्ट, एर विर्ड, वियर वेर्डन, यहाँ पे वेर्डन वर्ब को जुगेट होगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, वर्ब की पार्टिसिपल सवाई लगेगी, आखिर पे नहीं, उसके आखिर पे हाबन, जो हाबन वर्ब, जो गौर कर लें, हाबन वर्ब एंड पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। बाइश इसका एक जुमला ले लें, इश हाबे जैसे था, इश वेर्डे आइन आउटो गेकाउफ्ट हाबन, मैं गाड़ी खरीद चुका हूँगा। Du wirst ein Auto gekauft haben, er wird ein Auto gekauft haben, wir werden ein Auto gekauft haben। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में हाबन वर्ब एंड पे लगाना है, और प्रेजेंट परफेक्ट में गेकाउफ्ट वर्ब एंड पे लगाना है आप लोगों ने, डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये है पैटर्न इसका फ्यूचर परफेक्ट में बनाने का। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मजीद अच्छी वीडियो के लिए अब हमारा ये हो गया, क्या नाम है आपका, प्रेजेंट भी हो गया इसका, प्रेजेंट पास्ट तो हम निकल पढ़ लिया था ना। आज तीनों के जो टेंसेज हैं आपके सामने मैंने रखे हैं, ठीक है। और कौन कौन सा रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ये तीनों टेंसेज आपको समझ आ चुके हैं। अब हमारा रह जाएगा सिंपल फ्यूचर और मोडाल वर्बन, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको इस चीज़ जो समझ आ चुकी होगी, ओके। और बाकी तमाम टेंसेज में ऐसे ही बनने हैं, ये फार्मूला अगर आपको समझ आ गया तो फिर आप कोई भी जुमला बना सकते हैं डियर फ्रेंड्स, हैं, ठीक है। हैव अ नाइस टाइम एंड बिफोर मी प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।